हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर आया हूं मैं एक रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम घड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, यानी केवल और केवल एक टाइप देखेंगे, ठीक है, और उसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, घड़ी होती क्या है, ठीक है। देखिए, घड़ी होती क्या है, जस्ट वेट। देखिए, घड़ी होती क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा यंत्र जो घंटा, मिनट और सेकंड के समय अंतराल को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं सर, घड़ी कहते हैं, ठीक है। किसे, घंटे को, मिनट को और सेकंड के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे जो व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, ऐसे यंत्र को घड़ी कहते हैं, ठीक है, घड़ी कहते हैं। अब देखिए, ये एक घड़ी के अवयव क्या होंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ द वॉच, ठीक है। ये क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ही, ठीक है। तो देखिए, सामान्यतः घड़ी में 4 अवयव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहली बात होगी घड़ी का डायल, ठीक है। पहली बात क्या होगी सर, घड़ी का डायल, ठीक है। चलिए देखिए, जस्ट देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि सर घड़ी का डायल, डायल क्या होगा, देखिए डायल कहते हैं इसे, ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये गोल गोल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डायल। अब ये डायल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, ठीक है, या पट्टी के आकार का भी हो सकता है, ठीक है। आपने देखे होंगे बैंड वाली जो वॉच चल रही है आजकल, ठीक है, वो भी हो सकता है, यानी किसी भी आकार का हो सकता है, इसे कहते हैं डायल। तो घड़ी का पहला जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका डायल, ठीक है, जिस पर 1 से 12 तक के जो है बिंदु अंकित होते हैं, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यानी इस पर ये क्या होते हैं, इस 1 से 12 तक के बिंदु अंकित होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट होगा। दूसरा और क्या होता है घड़ी में, तो दूसरी चीज़ होती है इसकी सुइयाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है सर इसकी सुइयाँ, जस्ट वेट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है सर, इसकी सुइयाँ। अब जब आप सुइयों के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात, घंटे की सुई मिनट की सुई से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, घंटे की सुई की, ठीक है। सबसे पहली बात है घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कहा इसने कि मिनट की सुई से थोड़ी छोटी होती है और ये निश्चित समय को व्यक्त करती है। अब देखिए, इसमें जो ये होती है, ये ठीक है, जो ये बड़े वाली सुई है, इसे कहते हैं हम, आपका क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं मिनट की सुई। यानी ये वाली तो हो जाएगी क्या, मिनट की सुई, मिनट की सुई। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम घंटे की सुई, यानी इस वाले की, ठीक है। और ये होगी आपकी घंटे की सुई, घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई। ये घंटे की सुई होगी और दूसरी क्या हो जाएगी सर, आपकी मिनट की सुई। इज दैट क्लियर। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, यानी अगला कंपोनेंट क्या होगा, तो मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई। देखिए, इसने कहा कि जो मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई आपने देख लिया, मिनट की सुई क्या होगी, बड़ी होगी किससे, घंटे की सुई से, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये जैसा जैसा आगे बढ़ेगी तो ये इसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। किसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, तो मिनट की सुई को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद आती है सर सेकंड की सुई, ठीक है। अब सेकंड की सुई जो होती है, सेकंड की सुई क्या करती है, सेकंड की सुई सामान्यतः सेकंड की सुई मिनट की सुई में थोड़ी बड़ी और पतली होती है, ये वाली सेकंड की सुई होगी, ठीक है। ये कैसी सुई होगी, सेकंड की सुई होगी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये मिनट की सुई और जो है आपकी घंटे की सुई, इनके बीच में विचलन पैदा करती है। अब ये विचलन क्या होगा, विचलन का मतलब है कि प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड में घड़ी की सुई और घड़ी के जो दोनों सुई हैं उनके स्थान में क्या आएगी, परिवर्तन की करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कौन, तो ये वाले सुई, यानी ये जब
ये जब क्या 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, यानी एक राउंड घूम जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी सी चलेगी, और जब ये चलेगी तो इसके बाद में क्या होगा, यानी घंटे की सुई में भी परिवर्तन होगा। अगला है सर, देखिए नेक्स्ट है आपका परिधि, ठीक है। अगला हमारा जो होगा इसमें देखेंगे हम किसकी, घड़ी के डायल की परिधि, यानी जो घड़ी का डायल है इसका जो चारों ओर का जो रास्ता है, परिधि का मतलब है इसके चारों ओर का रास्ता, सर्कमटेंसेस, ठीक है। तो घड़ी के डायल का जो चारों ओर का ये रास्ता है, इसके बारे में बात करेंगे हम परिधि में, ठीक है। देखिए जो परिधि होती है, आपने देखा कि हमने क्या किया, एक राउंड पूरा कर दिया, यानी ये सर्कल है जो ये परिधि है इसका एक राउंड पूरा कर दिया। और एक राउंड कितने डिग्री का, यदि हम पूरा का पूरा ऐसा घूम जा तो ये कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो सर ये होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। यानी एक सुई, ठीक है, चाहे वो सेकंड की हो या मिनट की हो या घंटे की हो, यदि एक राउंड पूरा करती है, यानी 12 से चली और वापस आकर कहाँ रुकी, वापस 12 पर रुकी, ठीक है, तो कितने डिग्री घूमी, तो 360 डिग्री चली। कितनी डिग्री चली सर, 360 डिग्री चली। एक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक राउंड कितने डिग्री का होगा सर, 360 डिग्री का, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं सर, अगली हेडिंग जो होगी हमारी वो होगा आपका, यानी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया डायल देख लिया, उसके बाद में घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, और उसके बाद में हमने देख लिया कि ये जो डायल हो है इसकी जो परिधि हो, ठीक है, वह कितने डिग्री घूमती है सर, तो 360 डिग्री। कितने डिग्री सर, 360 डिग्री, है ना। ये चीज़ देख ली हमने। अब हम एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि इन अंकों के बीच में, ठीक है, यानी जो ये 12 अंक दिए गए हैं हमारे जो है हमारे डिस्प्ले पर, ये जो 12 अंक दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 12 अंक हैं, ठीक है, ये जो 12 अंक हैं, ठीक है, इनके बीच में देखो आप छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं ना, छोटे छोटे निशान, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। एक तो हम ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ठीक है, अगर हम देखें कि हमने यदि पूरा राउंड पूरा किया, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बना, यानी 360 डिग्री घूमे हम, है ना, ठीक है, 360 डिग्री घूम गए, ये बात हमने देख ली। अब यदि घड़ी के कोई भी दो निकटवर्ती अंकों के बीच का कोण हमें देखना, ठीक है, यानी यदि हमें कोई भी दो निकटवर्ती ले लो, मान लिया मैंने 9 और 8 ले लिया, ठीक है, ये 9 ले लिया और 8 ले लिया, और मैंने बोला कि भाई ठीक है, मैंने बोला कि भाई आप मुझे एक बात बताओ, यदि घड़ी की सुई इधर 9 पे है, ठीक है, और इधर 8 पे है, ठीक है, या फिर हम क्या करें, हमने कहा कि 7 और 8 के बीच में ले लिया, यदि हमने मान लिया, अपन ने कहा कि घड़ी की सुई एक तो 8 पे है जो मिनट वाली है, ठीक है, और घंटे की सुई कितने पे है, 9 पे। और तो मैं ये पूछ रहा कि इनके बीच में जो ये एंगल बना, ये कितने डिग्री का एंगल बना, यानी प्रत्येक दो अंकों के बीच का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा पूरे राउंड में कितना घूमा सर, तो 360 डिग्री, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे जो बिंदु है, एक के बीच में 5 हैं, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 12 राउंड जब चलेगी, एक में 5 है तो 2 में 10 होंगे, 3 में 15, 4 में 20, इसी प्रकार 12 में कितने होंगे, तो 12 में कितने होंगे सर, 60। कितने होंगे, 60, ठीक है। यानी जब हम पूरे के पूरे राउंड में घूम लेंगे, 360 डिग्री घूमेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे सर, आपके हो जाएंगे ये कितने, जस्ट वेट, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 360 बाय 60, ठीक है, यानी टोटल 60 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। और हम कितने पॉइंट का पूछ रहे हैं, हम ये जो 5 पॉइंट हैं, यानी यहाँ पर जो ये कोण बन रहा था, ठीक है, हम ये कोण पूछ रहे हैं, यानी किन्हीं भी दो अंकों के बीच का जो ये कोण बना, हम इसके पूछ रहे हैं, यानी हम केवल 5 पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं। तो हम कैसे निकाल लेंगे, हम पहले एक का निकाल लेंगे, यानी एक पॉइंट में कितने डिग्री का कोण बना होगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, यानी कितना आ गया सर, ये बनाएगा आपका 6 डिग्री का कोण। यानी यदि ये सुई यहाँ से लेकर और यहाँ तक का कोण अगर हम पूछे इसका, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का कोण, तो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। और यदि हमने कहा पूछा कहाँ से, यहाँ से लेकर, एक अंक से लेकर और यहाँ तक के बीच का, यानी कितना चली, 5, कितने चली, 5 अंक चल दी, तो कितने डिग्री का कोण बनाओगी, यानी 30 डिग्री का कोण बनाओगी। यानी अगर हम बात करें कि नहीं, दो अंकों के बीच का कोण जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कितने बनेगा, 30 डिग्री का, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ भी 30 डिग्री का, ठीक है। दो अंकों के बीच का जो कोण बनेगा वो सर 30 डिग्री का। ये बात क्लियर होगी या नहीं, ठीक है। हमने देखा कि यदि घड़ी की दो सुई एक दूसरे के क्या हो,
ठीक है, जो घड़ी की दो सुई हो और ये क्या हो, एक इनके बीच में जो है दो अंकों के बीच का जो कोण बनेगा, ठीक है, वो कितने डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का, ये याद रखिएगा सर। और कैसे बनेगा ये हमने देख लिया, क्लियर कर लिया सर कैसे बनेगा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ओके, चलिए भाई, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए अगला है, देखिए अब जो हमने घड़ी देख लिया, हमने घड़ी के बेसिक पॉइंट्स देख लिए, हमने देख लिया कि घड़ी एक राउंड में 360 डिग्री घूमे, ठीक है। और जब हम दो अंकों के बीच की बात करें तो कितना चलेगी वह, तो केवल और केवल चलेगी आपका कितना सर, तो 30 डिग्री चलेगी, ठीक है, ये बात हमने देख ली। अब ये जो बेसिक पॉइंट्स हमने देखे हमारे आगे काम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, ठीक है, इसके टाइप 1 के क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन में हम देखेंगे बेसिकली क्या देखेंगे, तो घड़ी की चाल की दिशा में, घड़ी की चाल की दिशा यानी क्लॉकवाइज, कैसे, जैसे ये होगी सर आपकी घड़ी, ठीक है, ये होगा 1, ये होगा आपका 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी जब हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, यह है घड़ी की दिशा, ठीक है। अब जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी की दिशा में जो ये अक्षर दिए गए हैं इनका अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD, ठीक है, इनके साथ कंपैरिजन करके जो क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है, इनके साथ जो क्रमागत कंपैरिजन करके जो क्वेश्चन बढ़ेंगे उनके बारे में देखेंगे, यानी ये हमारे हो जाएगा फर्स्ट टाइप है, ठीक है। आज की वीडियो में हम केवल फर्स्ट टाइप के केवल 5 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लगभग अच्छे से इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो सर पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है सर, पहला प्रश्न है आपका कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, ठीक है, यानी घड़ी के डायल जो है उस पर मान लीजिए होगा आपका घड़ी का डायल, ठीक है, और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि घड़ी के डायल पर अवस्थित, ठीक है, यदि अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार, यानी इन्हें जो अंक दे रखे हैं इनके स्थान पर क्या रख दें, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर रख दें, और इस पर रखे हैं कि जो एक के स्थान पर क्या आ जा, डी आ जा, एक के स्थान पे क्या आ जाए सर, डी आ जाए, और 2 के स्थान पे क्या आ जाए, ई आ जाए, यानी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, डी के बाद ई के बाद क्या आएगा सर, एफ आएगा, ठीक है, फिर आएगा जी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा सर, एच आ जाएगा, फिर आई, इसके बाद जे, इसके बाद के, और इसके बाद के, और इसके बाद एल, ठीक है, यानी और ये पूछ रहा है कि 9वें स्थान पे क्या आएगा, तो 9वें स्थान पे क्या आएगा सर, आपका एल आएगा, यानी इसका उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा इसका सर, ऑप्शन नंबर 4 एल। लेकिन सभी क्वेश्चन इतने ईजी तो नहीं आएंगे, इतने ईजी फॉर्मेट में तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कि आप डायरेक्ट बनाया और आपको उत्तर मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम, ठीक है, कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। देखिए पहली ट्रिक्स हमारी क्या होगी, ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, पहली ट्रिक्स देखिए सबसे पहले, ठीक है, हमें क्या करना, हमें देखना कि जो हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अक्षर है, यानी जो शुरुआती वैल्यू है वो क्या है, शुरुआती वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है सर आपकी, ठीक है, इसमें तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो डी है, और डी कौन से नंबर पर आता है सर, डी आपका आता है चौथे नंबर पर, ठीक है, ये देख लिया हमने सर, डी कौन से नंबर पर आता है सर, डी चौथे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर पर बी, तीसरे नंबर पर सी और चौथे नंबर पर डी, यानी डी कौन से नंबर पर आ रहा है सर, डी आता है आपका चौथे नंबर पर। एक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे सर, पहली बात पर हम डी की वैल्यू देखी, दूसरी हम देखेंगे जो हमारा अंकगणितीय वैल्यू दे रखी पहले नंबर पर, ठीक है। तो प्रथम जो अंकगणितीय वैल्यू क्या है सर, वो 1 है, ठीक है, 1 है, और जो सबसे अंतिम अंकगणितीय वैल्यू है वो क्या है सर आपका 9 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी अंतिम अंकगणितीय वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या है सर 9। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अंतिम में से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसकी घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी ये जो प्रथम वैल्यू होगी, यानी प्रथम वैल्यू क्या है 4, और जो अंतिम वैल्यू होगी उन दोनों का योग कर देंगे, ठीक है, और योग करने के बाद कितना आ जाएगा सर उत्तर आपका 12,
ठीक है, कितना है सर 12। अब देखिए 12वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है, तो कौन सा आता है सर एल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एल, यानी ये है आपका कंसेप्ट है। ठीक है, एक और तीसरा तरीका देखते हैं हम इसके अलावा, ठीक है, जो हम रीजनिंग में ज़्यादातर यूज भी करते हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला देखिए, आप पहले स्थान पर आपने क्या लिख दिया सर, पहले स्थान पर आपने डी लिख दिया। ठीक है, और डी कौन से नंबर पर आता है सर, चौथे नंबर पर। ठीक है, अच्छा दूसरे स्थान पर आपने क्या लिख दिया, ई लिख दिया, और ई कितने नंबर पर आता है सर, 5वें नंबर पर। अब आप देखिए 1 से है और 4 तक जाने में कितना जुड़ रहा है, इसमें 3, और इसमें कितना ऐड किया जा रहा है सर, इसमें भी 3। ठीक है, और ये क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है कि 9वें अंक पर जाने पर यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो क्या होगा। अब देखिए यदि मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा कितना आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 12, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके, यानी 12, और 12 पे कौन सा अंक आता है सर अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो 12 पे जैसे ए आ गया, फिर बी सी डी, ठीक है 4, ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है, फिर आई जे, ठीक है, और के और एल, क्या आता है सर 12वें नंबर पे आपका एल आता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक सूत्र है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या है वो सर, वो है इजोती, इजोती। ठीक है, इसके लिए इजोती, ये 5 नंबर पे, ये फिर आपका 10 नंबर पे, ये आपका 15 नंबर पे, और ये आपका 20 नंबर पे, और ये आपका 25 नंबर पे। इसी प्रकार हम, ठीक है, इनकी वैल्यू जो इनके निकटतम होंगे उनकी भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हुई सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर आपका अगला प्रश्न है आपका कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, कैसे कि 3 के स्थान पर तो आ जाए सर आपका एच, 4 के स्थान पर आ जाए आपका आई, ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए जो टाइप फर्स्ट था वो कैसे बताया हमने आपको, हमने बताया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू है, ठीक है, और कौन सी वैल्यू, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू क्या है सर, एच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच कौन से नंबर पर आता है सर, एच आता है आपका 8वें नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो इसका सबसे शुरुआत का अंक होगा और इसका जो सबसे बाद का अंक होगा, ठीक है, उनका अंतर कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत का अंक, ठीक है, और बाद का अंक, यानी 10 - 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। ठीक है, 10 - 3 कर लेंगे, 7 आ जाएगा। अब जो ये दोनों वैल्यू आई इनका कर देंगे हम सर सम, यानी इन्हें दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, और 15वें नंबर पर कौन सा आता है सर, ठीक है, हमने अभी देखा ई ज्योति, JOTY। ठीक है, इस पर 5 आता है, फिर 10, और फिर 15 पे क्या आता है सर, ओ, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका ओ। ठीक है, एक बात क्लियर। अब सेकंड टाइप से भी इसे देख लेते हैं सर। ठीक है, सेकंड टाइप से भी इसे देख लेते हैं। अगला प्रकार क्या होगा सर, देखिएगा अगला प्रकार क्या होगा। ठीक है, देखिए यदि ठीक है भाई 3 के स्थान पर कितने लिख दे सर, एच, और एच कितने नंबर पर आता है आपका, एच आता है आपका 8वें नंबर पर। ठीक है, एच आता है 8वें नंबर पर। ठीक है, इसके बाद में बोल रहा कि 4 के स्थान पर आई लिख दिया, यानी 4 के स्थान पर कितने लिख दिया सर, आई। ठीक है, और आई आता है आपका 9वें नंबर पे। इसके बाद कह रहा कि भाई 10वें नंबर पे बताओ हमें क्या होगा। ठीक है, 10वें नंबर पे क्या आएगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि 3 में कितना जोड़ा कि 8 हो जाए, यानी 5 जोड़ा, इसमें 5 ऐड हो रहा। ठीक है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा। ठीक है, जब भी तो 9 हो रहा सर। ठीक है, 5 4 9, तो इसमें भी कितना ऐड होगा, इसमें भी 5 ऐड होगा, यानी ये कितना होगा, ये आएगा आपका 15। और 15वें नंबर पर आपका क्या देखा हमने अभी, ओ। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2। बात क्लियर होगी। ठीक है सर, और दूसरा तरीका, जब कुछ भी हथियार आपके पास ना हो, ठीक है, और आपकी समझ ना आ रहा हो, ठीक है, ये आप भूल गए हो, तो सबसे सिंपल है, अपना साइड में कोई एक छोटा सा फट जैसी घंटा बनाओ। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 11 और 12। ठीक है, ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, यदि इससे होता है, इससे थोड़ा टाइम अधिक लगेगा। इसने कहा कि भाई हमने क्या किया, हमने इस स्थान पे यानी 3 के स्थान पर क्या कर दिया सर, एच लिख दिया। इसके बाद में हमने क्या लिख दिया, 4 के स्थान पर आई लिख दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ये बोल रहा कि 10 के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ एच आएगा, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। ठीक है, ये आपके बेसिक सवाल है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर भी वो हो जाएगा।
अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 5 के स्थान पर एल और 6 के स्थान पर एम आ जाए, फिर क्या करेंगे सर? ठीक है, यदि 5 के स्थान पर एल आ जाए और 6 के स्थान पर एम आ जाए तो 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी 12th के। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ही 12th आता है वहाँ पर हमारे रूल क्या हो जाएंगे सर? परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे? देखिए कैसे हो जाएंगे, ठीक है। हमने कहा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले जो 5 है, ठीक है, और जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसकी वैल्यू लेंगे, यानी एल की वैल्यू कितनी है सर? हमें पता है एल की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 12 है, एल की वैल्यू कितनी है सर? 12 है, ठीक है, एल की वैल्यू 12 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला अक्षर है, ठीक है, और जो बाद का अक्षर है इसमें से इसे घटा देंगे, यानी 12 माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? आपका 7 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब इन्हें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर? 19 आ जाएगा। लेकिन ये बात क्या हो जाएगी सर? आपकी गलत है, ठीक है, ये बात आपकी क्या हो जाएगी सर? गलत। क्यों? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, नहीं ये सर ये आपका सही हो जाएगा, सॉरी, ठीक है 19, ठीक है 19 आ जाएगा। और 19वें नंबर पर क्या आता है आपका? 19 के नंबर पर आता है आपका ऑप्शन नंबर 1 एस, ठीक है, क्योंकि 20वें नंबर पर आ जाएगा ज्योति के अनुसार, ठीक है। तो 19 पे क्या होगा? एस। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर ऐप आ जाए और 4 के स्थान पर जी आ जाए, ठीक है, तो 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, कि हमने क्या किया, जैसे ये घड़ी का डायल होगा, ठीक है, और ये 1 2 3, ठीक है, ये सॉरी ये 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखिए इसने कहा कि हम कहाँ से चले, हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से, यानी एफ, और उसके बाद में यहाँ से एफ रख दिया हमने, और 4 पे क्या रख दिया सर? 4 पे रख दिया आपका जी, ठीक है। इसी प्रकार 5 पाई, तो ये कह रहा है कि जो 2 पा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यानी 2 के स्थान पर आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा? इस 2 वाले स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ पर फोकस करना आपको कि कभी यहाँ से ऐसे उल्टे चल दो और बोल दो कि एफ से पहले जो आएगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें इसने पहले ही क्रम बता दिया कि एफ के बाद में क्या आ रहा है? जी आ रहा है, उसके बाद में क्या होगा सर? आई आ रहा, यानी हमें क्या करना है? ऐसे क्लॉक वाइज घूमना, ठीक है। अभी एंटी क्लॉक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, मैं अभी क्लॉक वाइज देख रहे हैं, घड़ी की दिशा में, ठीक है। हेडिंग देखना, पहले में घड़ी की दिशा में लिख रही, यानी हमें कैसे घूमना? ऐसे घूमना, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी है अपनी, क्या? जो आपका जो वर्णमाला का जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, वो क्या है? ऐप। और ऐप कौन से नंबर पर आता है सर? आपका ऐप आता है आपका 6ठे नंबर पर, यह बात क्लियर होगी, ठीक है। 6ठे नंबर पर क्या आता है सर? ऐप आता है, ठीक है। अब जो पहला अक्षर है वो कितना है? 3 है, लेकिन अंतिम अक्षर तो 2 है। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम 12 के बाद 2 ऐड कर लेंगे, यानी इसे क्या कर लेंगे? 14 बना लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वापस घूम के यहाँ ना पूरा का पूरा राउंड लिया ना इसने, यानी 12 के आगे बढ़ गया, तो 12 तक कितना? 13 14, यानी अब क्या करेंगे हम? यहाँ कितना होगा? ये इसके स्थान पर होगा 14। अब 14 में से इसका प्रथम अंक घटा देंगे, 14 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा आपका? 11। और 11 को और 6 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है आपका 17। और 17 किसका आता है सर? ठीक है, 17 किसका है सर? ये है आपका क्यों का, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि ये आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न हम छोड़ते हैं आपके ऊपर, ठीक है। जिस प्रकार ये ऊपर के क्वेश्चन होंगे उसी प्रकार ये क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। और इसका सही उत्तर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम, मिलते हैं अगले सेशन में।